जी, अब हम चैप्टर 1 पे हैं। एक्चुअली अकाउंटिंग है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल मैट्रिक के बाद आईकॉम में आते हैं, उनको नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं और इसमें आप क्या कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है और इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, वो कहते हैं कि जी वर्ड अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी बरतानिया में ये यूज़ किया जाता था 18th सेंचुरी में, और ये अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंटशिप, ये दो वर्ड है, यहाँ से वर्ड अकाउंटिंग ड्राइव किया गया है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि इन मिडल इंग्लिश द वर्ब टू अकाउंट हैड द फॉर्म अकाउंटेंट। टू अकाउंट की जो फॉर्म है वो है अकाउंटेंट, जो बाद में ओल्ड फ्रेंच वर्ड अकाउंटर से रिलेट की गई और फिर ये लैटिन वर्ड कंप्यूटर, वहाँ से ये बनी। और कहते हैं कि जो वर्ड कंप्यूटर इस यहाँ से ड्राइव किया गया आपका अकाउंटिंग वर्ड, और इस वर्ड का मतलब क्या है, टू प्योरीफाई और टू करेक्ट एन अकाउंट, मीन किसी के अकाउंट को प्योरीफाई करना, करेक्ट करना, कैलकुलेट करना, काउंट करना। इसका मतलब क्या है, मीन जो बिज़नेस करते हैं उन हिसाब किताब करने, उनके एक्सपेंस देखने, उनका प्रॉफिट देखना, उनकी इनकम देखनी, कि टोटल सारे अमाउंट्स को देखना कि कितना सेल किया, कितना रेवेन्यू अर्न किया, कितना एक्सपेंस किया और इसके ऊपर इन्होंने कितनी इनकम जनरेट की। ये सारे काम हम अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है वो कहते हैं जी अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस लैंग्वेज। यस, अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस लैंग्वेज है। ठीक है, अकाउंटिंग की जो वर्ड्स हैं उनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं, उनके पीछे बिहाइंड एक स्पेसिफिक स्टोरी है। लाइक जैसे आप जनरल साइंस में पढ़ते हैं वेक्टर, एटम, मॉलिक्यूल, इन वर्ड्स के एक स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में भी जो आप टर्म्स यूज़ करेंगे उनके एक स्पेसिफिक मीनिंग होंगे जो आम रूटीन लाइफ से हट के होंगे हमारे मीनिंग। ठीक है, ये आपके बात ऑब्जेक्टिव में भी आती है कि अकाउंटिंग कौन सी लैंग्वेज है, ऑफिस लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, सोशल लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है। तो जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस लैंग्वेज है। जी, अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग एक्चुअली एक प्रोसेस है एक बिजनेस का, जिसमें आप देखते हैं कि कितनी क्रेडिट सेल है, कितनी टोटल क्या प्रोसीजर है सारे का सारा बिजनेस का इन टर्म्स ऑफ मनी, कि पैसा जो है वो कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, ये सारे रिकॉर्ड को देखना एक्चुअली अकाउंटिंग कहलाता है। तो अकाउंटिंग है क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, जो वो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, वो लेन देन जो पैसे के लिए किया गया हो। बिजनेस में अगर कोई लेन देन ऐसा है जो फ्री हो गया, लाइक उन्होंने कोई चीज़ फ्री दे दी जिसकी इवज़ उन्होंने कैश जनरेट नहीं किया या कैश लिया नहीं, वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का लफ्ज़ी मतलब है पैसे का लेन देन। तो अकाउंटिंग ने एक्चुअली आपके बिजनेस का जस्ट पैसे का लेन देन देखना है। ठीक है, द अकाउंटिंग प्रोसेस में इंक्लूड के समराइज सारे का सारा आपका डाटा करना एक ईयर का। अकाउंटिंग में साइड बाय साइड बिजनेस में चलती रहती है, लेकिन जब बिजनेस को स्टार्ट किए एक पूरा साल हो जाता है ना आपको, फिर एंड पे आप देखते हैं बिजनेस में आपने अब तक कितना इन्वेस्ट किया, पैसा कितना लगाया, कितना कमाया आया, अब आप देखते हैं कि एक साल में हमें कुछ अर्न भी हुआ या नहीं हुआ। तो ये समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्टिंग दीज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच हैव अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, आपने उन्हीं चीज़ों को समराइज, एनालाइज और उन्हीं की रिपोर्ट बनानी है जिनमें कैश इन्वॉल्व है, या कैश आपके पास आया, उस चीज़ों के बदले में गया, पे किया, फ्यूचर में रिसीव करना है, पे करना है। हर उस वैल्यू को अकाउंटिंग में आप मेजर करेंगे जो इन शेप ऑफ मनी वर्थ रखती है। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग है कि आपके बिजनेस के लेन देन का, आपने जो कमाया, जो खर्च किया, और उसकी एंड पे एक स्टेटमेंट बनती है, आपने कितना जनरेट किया, कितना अर्न किया, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक टर्म्स। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं लाइक बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आम बच्चों को क्या पता कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग में आप कभी जाते हैं
शॉप वगैरह पे, तो उन्होंने देखा एक बड़ा सा रजिस्टर रखा होता है जिस पे वो सारा लेन देन अपना रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको एक्चुअली हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब तो सारे का सारा जो कंप्यूटराइज्ड दौर हो गया, अब क्या करते हैं कि लोग कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बनाए हुए कंप्यूटर के अंदर ये एक्सेल शीट के ऊपर अपना सारा रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है कि जो आपकी मनी की ट्रांजैक्शन है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, पैसा आया गया, वो सारी की सारी आपने प्रॉपर तरीके से डेट वाइज एक बुक में जो रिकॉर्ड करते हैं डेली, उसमें किसी एंट्री को आपने इग्नोर नहीं करना, इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको बुक कीपिंग क्या है। नेक्स्ट, बिजनेस क्या है। बिजनेस एक्चुअली हर वो काम जो कोई भी पर्सन प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, इसको हम बिजनेस कहते हैं। 3 काइंड्स का बिजनेस है, सर्विसेज, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो सर्विसेज बिजनेस कौन सा है? सर्विसेज बिजनेस जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो आप मेरे लफ्ज़ को टच नहीं कर सकते, ठीक है, आप जस्ट फील कर सकते हैं। तो सर्विसेज, डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टीचर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और लॉयर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड करके जो आपसे अर्न करते हैं, इसको हम सर्विसेज बिजनेस कहते हैं। ठीक हो गया। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग में जो हमारे नियर बाय हमें चीज़ मिल जाती है, ट्रेड जो सेल करते हैं, एक बनी बनाई चीज़ एक जगह से उठाते हैं और फिर आपके नियर बाय शॉप्स पे छोड़ते हैं, वहाँ से हम चीज़ें ले सकते हैं, इसको हम ट्रेड करते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक कोक लेनी है, तो इसके लिए क्या आप कोक की फैक्ट्री में जाएंगे कोक लेने के लिए? कोक की फैक्ट्री न जाने कहाँ होगी, आप इतनी दूर जाएंगे। तो एक्चुअली आपके नियर बाय शॉप पे जो कोक मिलती है, इसको ट्रेडिंग कहते हैं, कि वहाँ वो क्या आपके नियर बाय आपको तमाम रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। ठीक है, पता नहीं कहाँ पे बनती हैं चीज़ें, वहाँ से उठ के हमारे नियर बाय मॉल्स में, शॉपिंग मॉल में, घर के पास छोटी शॉप में जब वो चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो बनी बनाई चीज़ उठाते हैं और हमारे पास आके सेल कर देते हैं, ये ट्रेडिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मीन एक्चुअली फैक्ट्रीज, यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब ही बनाना है, लाइक यहाँ पर चीज़ें बन रही, ये भी बिजनेस है। देखिए वो चीज़ें बना के आगे सेल करते हैं और उन लोगों से हम परचेज करते हैं। ठीक है, ये 3 काइंड्स के आपके बिजनेस हैं। और अगर आप बिजनेस की नेचर देखें तो आगे बिजनेस की नेचर भी 3 टाइप्स की है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, और ज्वाइंट स्टॉक। सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल बिजनेसमैन, ये क्या होता है? ये इसमें एक सिंगल ओनर होता है, जो हमारे घरों के नियर बाय शॉप्स है ना, ये एग्जाम्पल है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक है, वहद मलकियाती कारोबार की, एक सिंगल पर्सन जो कारोबार को देखता है, सारे का सारा प्रॉफिट और लॉस वो ही बियर करता है, वो हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप जिसमें मिनिमम 2 पर्सन और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग तो एक फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद एक टर्म आती है गुड्स या मर्चेंडाइज। गुड्स किसको कहते हैं, मर्चेंडाइज किसको कहते हैं? गुड्स एक्चुअली बिजनेस में हर वो चीज़ जो सेल की जाती है उसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं शुगर सेल कर रही हूँ तो ये भी गुड्स है, मैं वीट सेल कर रही हूँ तो ये भी गुड्स है। इसको गुड्स भी बोलते हैं, इसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, और समटाइम इनको परचेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, परचेज बाय अ बिजनेसमैन फॉर रीसेल पर्पस, शॉप वाला जो अपनी शॉप पे चीज़ें रखता है सेल करने के पर्पस है। देखिए हमारे जो आपके घर के नियर बाय शॉप है, वहाँ पे कोक पड़ी है, तो क्या वो कोक अपने पीने के लिए रख रहा है? नहीं, वो आप लोगों को सेल करने के लिए रख रहा है। वो परचेज करता है किस पर्पस के लिए? रीसेल मीन दोबारा सेल करने के लिए, इसको हम परचेजेस कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर फॉर सेलिंग पर्पस, हर वो चीज़ जो सेल होने के लिए बन रही है उसको आप गुड्स या मर्चेंडाइज बोलेंगे। मैंने एग्जांपल दी आपको, शुगर, फ्लोर, वीट एटसेट्रा। क्लॉथ विल बी गुड्स फॉर क्लॉथ डीलर, जो कपड़े सेल करता है उसके लिए कपड़ा, उसके लिए जो कपड़ा है वो गुड्स है। आप बुक शॉप पे जाते हैं, बुक्स लेते हैं, तो उस शॉपकीपर के लिए जो उसकी गुड्स हैं वो क्या हैं? बुक्स। अच्छा जी, फिर परचेजेस। परचेज का हम फहम आपको पता है, मतलब मैंने ये उस शॉप से परचेज की मीन खरीदी। तो परचेज का मतलब यही है, आप जो चीज़ है उसको परचेज करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट पे,
ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट हम शॉपकीपर को पे करते हैं उस चीज़ के अगेंस्ट, और वो चीज़ फिर हमारी पोजेशन में आ जाती है, वो चीज़ हमारा एसेट बन जाती है, मीन हमने उस चीज़ की प्राइस पे की है, अब वो चीज़ हमारी है। तो परचेज का मतलब क्या है? टू टेक पोजेशन ऑफ अ गिवन एसेट, प्रॉपर्टी, आइटम और राइट बाय पेइंग अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट। प्रॉपर्टी मीन आप कोई प्लॉट लेते हैं, आप उसकी अमाउंट पे करते हैं, वो प्लॉट आपका है, ठीक है। हर वो चीज़ जिसकी अमाउंट हम पे करते हैं शॉपकीपर को, डीलर्स को, और वो चीज़ हमारी पोजेशन में आ जाती है, इसको हम परचेजेस कहते हैं। तो बेटा जो परचेजेस हैं आपकी वो 2 टाइप्स की होती हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश मीन नगद पर खरीदना, आपने बुक खरीदी, उसी पेमेंट उसी टाइम कर दी, इट्स कॉल्ड कैश परचेज। आपने प्लॉट खरीदा, वो 5 लाख के, आपने 5 लाख उसी टाइम पे कर दिए, इट्स कॉल्ड कैश परचेज। और क्रेडिट परचेज क्या है? आपने चीज़ तो खरीद ली, बट उसकी जो पेमेंट है वो आपने नियर फ्यूचर करनी है। आपने चीज़ खरीद ली है, बट आपने उसकी पेमेंट नियर फ्यूचर करनी है, उसको हम क्रेडिट परचेज कहेंगे, ठीक है। परचेज मीन खरीदना। 2 टाइप्स की परचेजेस होती हैं, कैश परचेज ऑन द स्पॉट, सारी पेमेंट दे के चीज़ को खरीदना। क्रेडिट परचेज का मतलब उधार पर खरीदना, चीज़ आपने खरीद ली बट अभी उसके पैसे आपने उसको फ्यूचर में देने हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न के 2 नाम है, इसको हम परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। सम टाइम अगर अकेला रिटर्न आउटवर्ड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न। हर जो चीज़ आप खरीदते हैं, जब आपने चीज़ खरीद ली, आप उसको घर लेके आए, उसकी पैकिंग ओपन की, आपने देखा उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है, लाइक जिस पर्पज़ के लिए आपने ख़रीदी, जो स्पेसिफिकेशन आपने सोच के ख़रीदी वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं है, या वो डैमेज है, या वो बिलो स्टैंडर्ड है, आपने एक अमाउंट पे किया स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए, तो आप वो रिटर्न कर देंगे शॉपकीपर को, ठीक है। वो आपकी क्या होगी? परचेज रिटर्न। गुड्स वन परचेज, आपने चीज़ खरीद ली, में सब्सिक्वेंटली बी सेंट बैक टू द सेलर। सेलर मीन जिससे खरीदी, आपने उसको रिटर्न कर दी। किस वजह से? मे बी गुड्स आर डिफेक्टिव, आपकी गुड्स डिफेक्टिव हो सकती हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्ट नहीं थी, आपकी प्रोडक्ट डैमेज थी या बिलो स्टैंडर्ड थी, तो तब आप जो चीज़ रिटर्न कर देंगे वो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगी। आउटवर्ड का मतलब, आउट मीन आप से चलेगी इसलिए आउटवर्ड है, शॉपकीपर के पास वो वापस आ गई, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगी? इनवर्ड होगी। इसको हम लेटर ऑन इनवर्ड को डिस्कस करते हैं कि क्या है। परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट क्या है? कंसेशन गिवन बाय सेलर टू बायर, मीन शॉपकीपर आपको चीज़ के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, जैसे डिस्काउंट्स लगती हैं चीज़ों के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? परचेज डिस्काउंट। तो बायर मीन जिसने वो चीज़ खरीदनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज डिस्काउंट है, जो आपको सेल कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेल डिस्काउंट है। फॉर एग्जांपल आपकी अकाउंटिंग की बुक 500 की है, तो वो बुक मुझे शॉप वाला डिस्काउंट प्राइस पे 400 में दे देता है। मैं बायर हूँ, मैंने वो बुक खरीदी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस बुक के ऊपर जो मुझे डिस्काउंट मिली है वो कौन सी डिस्काउंट है? परचेज डिस्काउंट। और जो शॉपकीपर है उसने मुझे डिस्काउंट दी है, वो सेलर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाली जो 100 उसने मुझसे कम लिया वो क्या है? वो सेल डिस्काउंट है। अलाउंस किसको कहते हैं? अलाउंस को रिबेट भी बोलते हैं। अलाउंस का लफ्जी मतलब है रायत, ठीक है। अलाउंस का मतलब क्या है? रायत। अच्छा, इसमें क्या आप देखते हैं समटाइम आप अच्छा जो है ना आपकी परचेज रिटर्न, आप उस चीज़ में कोई डिफेक्ट होने की वजह से रिटर्न करते हैं, उसमें आपको पहले से नहीं पता होता कि उस चीज़ में डिफेक्ट है, वो जब आप लेके जाते हैं उसको ओपन करते हैं तब आपको पता चलता है। अलाउंस में क्या है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि इस चीज़ में माइनर सा डिफेक्ट है, बट आप वो चीज़ लेने पे एग्री हो जाते हो लेस प्राइस में, और शॉपकीपर भी एग्री हो जाता है आपको वो चीज़ देने में लेस प्राइस में। सम टाइम आप अगर कभी आप लेने चाहते हैं ना मार्केट में क्लॉथ लेने के लिए, उसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में क्या होता है? आपकी ड्रेस का पेयर सेम वैसा होता है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मसला होगा, वो भी एक छोटी सी साइड पे या कहीं पे थोड़ा सा कोई थ्रेड निकला हुआ होगा, तो वो आपको अगर एक चीज़ 2000 में कहेगा जी आप 1500 में ले लें क्योंकि इसमें ये फॉल्ट है,
तो आपको जब ऑलरेडी बिफोर बाइंग द गुड्स आपको उस फॉल्ट का पता हो, इसको हम अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। माइनर सा होता है, मेजर डिफेक्ट नहीं, माइनर सा डिफेक्ट होता है। अच्छा जी, ये भी सेम इसी तरीके से है। फॉर एग्जांपल मैंने वो क्लॉथ बाय किया है, मैं बायर हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेज अलाउंस है, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, वो सेल अलाउंस है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सेल, जैसे परचेज थी सेम लाइक सेल है। सेल में मीन शॉपकीपर जो चीज़ें सेल करता है और वहाँ से वो रेवेन्यू का मतलब आमदनी, इनकम जो अर्न करता है वो उसकी सेल है, ठीक है। सेल रेफर्स टू द रेवेन्यू अर्नड व्हेन अ कंपनी सेल इट्स गुड्स। जब आप अपनी चीज़ें सेल करते हैं मार्केट में, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट, गुड्स एक ही बात है। जब अपनी प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करते हैं और मार्केट से आप एक हैंडसम रेवेन्यू अर्न करते हैं, आप सरप्लस रेवेन्यू अर्न करते हैं या आप एक बेसिक रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो वो आपकी सेल कहलाती है। इसलिए जस्ट सेम लाइक परचेज, आपकी सेल भी टू टाइप्स की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल मीन आपने, शॉपकीपर ने चीज़ को सेल की है, ऑन द स्पॉट पेमेंट ले ली है, वो कैश सेल है। फॉर एग्जांपल जो कैश परचेज है, मैंने खरीदी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैश परचेज है, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, कैश सेल है। इसी तरीके से जो चीज़ मैंने उधार पे खरीदी है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट परचेज है, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, वो क्रेडिट सेल है। समझ आ गई आपको, ठीक है। कैश परचेज क्या है, गुड्स आर परचेज ऑन द स्पॉट, जब आप पेमेंट करके परचेज करते हैं, इसको सेल करता है शॉपकीपर, इसको आप कैश सेल कहते हैं। अच्छा जी, से रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड क्या है, हमने परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड डिस्कस कर लिया। सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ आना, मीन सेल रिटर्न में शॉपकीपर के पास चीज़ उसकी वापस आ जाती है। परचेज रिटर्न में कस्टमर रिटर्न करता है, उससे चीज़ चली जाती है वहाँ पे, इसलिए आउटवर्ड यूज़ होता है, और यहाँ पे इनवर्ड यूज़ हुआ है। से रिटर्न में क्या है, मैंने खरीदी हुई चीज़ वापस की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेज रिटर्न है, और जिस शॉपकीपर को मैंने रिटर्न की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, वो सेल रिटर्न है, ठीक है। सेम वही डेफिनेशन है, बट इसमें सेल और परचेज का डिफरेंस है। कहते हैं इफ अ कस्टमर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड फाइंड दैट गुड्स आर डिफेक्टिव। कहते हैं जिस कस्टमर को हमने चीज़ सेल की थी, उसने देखा चीज़ आपकी डिफेक्टिव है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है, ही रिटर्न गुड्स टू सेलर, तो वो सेलर को आके उसकी चीज़ वापस कर देता है। इसको हम से रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। जी, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट मीन आपने कैटलॉग देखा है एक प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का कैटलॉग बना होता है, बुक बनी होती है या लिस्ट बनी होती है जिसमें हर प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल जो शुगर है वो 55 kg है, वीट है वो 60 kg है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल जो लिस्ट है वो मेंशन है। अगर आपने वो चीज़ परचेज करनी है और शॉपकीपर या सेलर आपको उस टोटल प्राइस, उस कैटलॉग प्राइस में से जो छोड़ देता है, इसको आप ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग की बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हिसाब किताब जिस पे आप लिखते हैं उसमें मेंशन नहीं करते, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल शुगर 55 की है, उसकी रेट लिस्ट के मुताबिक वो आपको 50 पर kg दे देता है, तो वो भी अपनी बुक में 50 लिखेगा कि उसने 50 की सेल की, तो आप भी अपनी अकाउंटिंग की बुक में 50 की परचेज की हुई चीज़ लिखेंगे, उसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जो कैटलॉग प्राइस या आपको लिस्ट प्राइस में से वैल्यू छोड़ता है सेलर बायर को, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर अलो रिटेलर सच अ डिस्काउंट। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ये वाले डिस्काउंट रिटेलर को देते हैं, ठीक है। रिटेलर्स मीन जो होलसेलर हैं जो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, रिटेलर जो हमारे घरों के पास शॉप है, ये रिटेलर हैं जो कम चीज़ें लेके आते हैं, वो सेल करते हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं, फिर और ले आते हैं, ठीक है। इट इज़ अलाउड एट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ लिस्टेड और कैटलॉग प्राइस, मीन एक सर्टन परसेंटेज लाइक 2%, वो कहते हैं कि जी ये चीज़ 5000 की है, आप इसको ख़रीदेंगे, मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूँगा।
ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मैंने आपको बता दी ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. इट्स अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स टू रिटेलर एज अ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्टेड प्राइस और कैटलॉग प्राइस. ठीक है, कैटलॉग प्राइस में से लेस की जाती है. ये कुछ आपकी बेसिक टर्म्स थी. रिमेनिंग और भी बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं. जब तक आपको अकाउंटिंग की ये बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगी आप नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं चल सकते. आपको वर्ड ट्रेड डिस्काउंट लिखाना है तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट है क्या. क्रेडिट परचेज लिखाना है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए व्हाट इज़ मेंट बाय क्रेडिट परचेज. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ये बेसिक टर्म्स जो हैं इनके साथ आपको इसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप, स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए, तो फिर ही हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे. ठीक है.